सो गाइस ये मॉर्निंग का टाइम और मैं अपने बालकनी में ना पूरे आज मैंने प्लांट को पानी दिया है, यहाँ भी दिया है, सेकेंड बालकनी में भी दिया है, और जो मेरे गेट पे हैं ना एंट्रेंस पे प्लांट्स उनको भी पानी दे दिया है। और अभी रोज में भी फ्लावर्स आने लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ रोज के एक दो प्लांट्स और लगा लूँ। ये देखिए यहाँ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये जेड प्लांट है ना, जेड प्लांट को मैं सोच रही हूँ एक का ऐसे इसमें से ऐसे करके आर्चिड बनाऊँ, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो वो बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और मतलब अभी नहीं बनाऊँगी, ये जो ग्रो होने के बाद ही बनाऊँगी। जब ये पूरा ग्रो हो जाएगा इसके बाद बनाऊँगी एज लाइक दिस, इसकी तरह जब ये ग्रो होगा ना इस। इन गाइस ये है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं थोड़ा सा स्किन रूटीन करते हुए आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, अभी 10 o'clock हो रहा है, और अभी विंटर बहुत हो गए हैं, बट पुणे में ऐसा अच्छी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। बट आज का वेदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी थोड़ा सा उठने के बाद मैं दिखाती हूँ। आज बिल्कुल क्लाउडी है, सनी डे नहीं है, और आज है बच्चों की छुट्टी। तो कल था चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन हुआ और आज छुट्टियां हैं, और 3 days की छुट्टी है। तो हम लोग कहीं का प्लान भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। उसका अपडेट मैं बाद में दूंगी आप लोगों को। वैसे ये जो है ना आपका बॉडी लोशन, पुणे में ऑलमोस्ट 8 months या 9 months मान के चलो कि बॉडी लोशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो हल्के से बॉडी लोशन की ज़रूरत पड़ती है। बट अभी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, और मैं हिल क्रैक के लिए ये यूज करती हूँ। इसका स्मेल इतना सुंदर, मतलब इतना फ्रेग्रेंस इसका अच्छा है, और मोहा का है फुट केयर क्रीम, जिसको आप लिप बाम की तरह भी यूज कर सकते हैं। बट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि लगाती हूँ फिट में, तो थोड़ा सा ये होता है ना कि उसको लिप पे नहीं लगा सकते। तो इन्होंने दिया था कि अगर आपका लिप क्रैक हो रहा हो तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये लगाने के बाद मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। तो अगर आपको क्रैक हुआ है तो विदिन 3 to 4 days में ना बिल्कुल हील हो जाता है। डेड स्किन को आप किसी तरह से रिमूव कर लीजिए स्क्रब करके, तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और ये क्या होता है ना, ये जो फिंगर्स होते हैं ना, इस पे भी रैसेस आ जाते हैं, मतलब हल्के हल्के से, तो वो उस पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो स्किन केयर रूटीन करने के बाद मैं जाने वाली हूँ, पूजा करूँगी, और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और आदि की रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको स्टमक पेन था, तो उसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है, हल्का सा लाइट ब्रेकफास्ट कराया है। तो बस आज का यही है। और हाँ, मैं बात करने वाली थी कि मैं मॉर्निंग में जगी, तो फिर मैंने देखा, क्योंकि रात में ही मैंने देख लिया था, क्योंकि सचिन का जो वीडियो आता है ना वो ऑलमोस्ट 11 o'clock को आता है, 12 o'clock को आता है। तो और मनीषा का देखा था, नेहा का वीडियो देखा था। नेहा का फर्स्ट वीडियो रिएक्शन इस कंट्रोवर्सी पे आया हुआ है, रिएक्शन वीडियो। तो उसमें सुमित और नेहा दोनों ने एग्री किया है कि नेहा ने जो है वो एक्शन लिया है, सुमित के अगेंस्ट एक्शन लिया है, जिसमें सुमित को कॉल भी आया था पुलिस स्टेशन से अरेस्ट करने के लिए। तो देखो भाई, मैं तो ये बोलूँगी कि चीज़ों को जितना बढ़ाओ ना, एक मिलती थोड़ी देर में आप लोगों से। लेकिन जिनको मुझे अच्छा समझना है, सही समझना है, वो सही समझेंगे, और मैं कितने ही प्रूफ दे दूँगी जिनको नहीं समझना है वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। तो मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ अपने आप को साबित करने की बजाय मैं कानून का सहारा लेना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, कि मैं वहाँ पर अपने सबूतों को रखूँगी। मैं वहाँ पर, अगर आपके पास है तो आप रखिए, मेरे पास जितना था मैं उतना रखूँगी। मैं जितना कर सकती हूँ मैं कानूनी कार्रवाई के अकॉर्डिंग ही करूँगी। मैं ऐसे वीडियो नहीं खेल सकती। ये कंट्रोवर्सी का पैसा, कंट्रोवर्सी की वीडियो मुझे नहीं चाहिए कि मैं यहाँ से एक वीडियो डालूँ, सामने वाला 4 वीडियो डाले, फिर मैं यहाँ से दूसरी वीडियो डालूँ जहाँ सामने वाला 4 वीडियो डाले। ये मुझे नहीं करना है।
मुझसे गलती हुई जो मैंने भरोसा किया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने रिश्तों पर भरोसा किया और एक रिश्ते के लिए अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था कि नहीं है सही, नहीं है सही, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, आज जितने लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि 95% चीज़ें मेरे बारे में गलत बताई गई हैं, झूठ बोली गई हैं कि मैं ऐसी हूँ। मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं। पति पत्नी के बीच में मैं आई, चलो इस चीज़ को अगर मैं मान भी लूँ कि पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ, अब मैं बहुत दूर हूँ। तो तुम दोनों प्लीज़ खुश रहो, आप दोनों आपस में बहुत खुश रहिए। मैं अपने घर में हूँ, अपनी फैमिली के बीच में हूँ, तो आप लोगों को जैसे भी रहना है अपने भी अपने घर में रहो, खुश रहो। जो वीडियोस है साथ में डालो। और अब मेरे को अब रियलाइज हो रहा है, और ये इसके पास इतनी भोली सी वाइफ, तो मेरे को कमियां एहसास कराने लग गए। अरे ये देखो, नाश्ता टाइम से नहीं बनाती, कपड़े अच्छे से फोल्ड नहीं करती, तुम्हारे जैसे पति के तो मैं चरण धो करके पीती, ये उनके वर्ड थे। मैं तभी भी नहीं समझा क्या था मोटिव, क्या नहीं था मोटिव। देखो कैसे फंसाया जाता है किसी को, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे 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 बातचीत हुई, बहुत बातें हुई। अभी देखो कल तो मेरे को जेल जाना है, कल मेरे को जेल, अब पता नहीं भैया आप में से कोई अगर होगा कोई भोपाल का जिसको लगता है कि हेल्प कर सकते हो तो भैया कर देना। वैसे मैंने तो अपना तैयारी कर लिया है, हम तो भैया जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज मेरे को थ्रेट मिल गया कि मेरे को जाना है। तो कल तो शाम तक या परसों सुबह तक मैं पहुँचूंगा, और परसों शाम तक शायद मैं अरेस्ट हो जाऊँगा, अंदर चला जाऊँगा। तो उसके बाद लेकिन मेरी आवाज़ ना दबे, सच्चाई ना छुपे, इसलिए भाई कल को अगर सड़क पर प्रोटेस्ट भी करना पड़े तो लोग रहें मेरे पास। लेकिन किस हद तक फंसाया गया, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरे पास कुछ नहीं है, पता है मेरे पास कोई आदमी नहीं होता है ना, इसलिए मेरे को कोई कुछ भी बोल देता है। वो जैसिका के हस्बैंड ने ऐसा वैसा जो भी बहुत कुछ बोला गया है। अभी तो मैं शर्म कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। अभी सब रख के थोड़े थोड़े दिन में, ऐसा नहीं है कि मैं सब खत्म कर दूंगा ये, क्योंकि इतना भयानक मेरे साथ सीन हुआ है ना, वो सब मैं बताऊँगा आपको। तो मेरे को वो चीज़ करके ना, एक मैनिपुलेशन करके ना अपने पास रखा गया कि कैसे रह लो, कैसे फंस जाओ, कैसे ये कर लो। और ये चीज़ मेरे बर्थडे तक, यानी कि आज 12 है ना, परसों तक मेरे साथ किया गया है। परसों लाइव के बाद भी मैसेज में मेरे से बात हुई है, रिप्लाई आया है। मैंने खुद मैसेज किया था क्योंकि मैं तब भी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता था, लेकिन उस चीज़ का भी किसी मीडिएटर को बीच में रख करके उसको भी फंसा दिया गया। अब देखो मुझे नहीं पता कि कौन क्या है, किस मोटिव से है, नहीं मोटिव से। अलका ने मेरे से भी बहुत रूडली बात की वीडियो पे या जो भी है, लेकिन वो यही चाहती है कि वो देखो कभी भी किसी का भला ही चाहती है एक तरह से, लेकिन वो कहीं ना कहीं पिस भी जाती है और फिर मेरे ही अगेंस्ट आ गई। अब कल को क्या पता फिर ये लाइव देखेगी, बोलेगी मेरा नाम लिया, फिर मेरे अगेंस्ट आ जाएगी। तो वो उसका काम है फंसना, और हर घर में हर मैटर में उसका एक आ ही जाता अपना। और खैर कोई बात नहीं है, उससे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। थिंग इज कि अब चीज़ों को इतना तरीके से, वो मेरे बर्थडे वाले दिन, बर्थडे के दिन मेरे को बुलाया गया, मेरे को बोला गया कि भोपाल तो नहीं आ सकते हो, हैदराबाद चले जाओ। और हैदराबाद से 11 तारीख को मेरे को मैसूर जाना है शूट करने के लिए। उनकी 8:50 पे रात को फ्लाइट थी, और फ्लाइट टिकट भी मेरे पास उन्होंने भेजा था। और ऐसे है, फिर अपन 12 को शूट करेंगे, 12 को मिल के बात करेंगे, फिर 12 को रिटर्न होना होगा, तो या तो 13 को रिटर्न हो जाएंगे। तो ये सारी बातचीत चल रही थी मिलने की, इसीलिए मैं हैदराबाद में 2 दिन था। लेकिन मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे को इतने प्यार से मैसेज किया, आज तो मेरे को सारा दिन रहना है। बर्थडे वाले दिन मेरे साथ बहुत, देखो सब कुछ होने के बाद भी मैं साथ में था कि भाई तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, सब बात मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, या जो भी हम लोग कर लेंगे, लड़ लेंगे, देख लेंगे। और इस बेचारी मनीषा के खिलाफ मेरे को इतना भरते गए। अभी तो सारी रिकॉर्डिंग निकलेगी, टोटल रिकॉर्डिंग वो निकलेगी, और टोटल बातें आएंगी, क्योंकि कोर्ट में जाएगा ना तो सारा कुछ वहाँ पे आएगा कि जो कॉल पे बातें हुई है वो सारा आएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। मेरे को इतना भरा गया कि यार तुम्हारी वो केयर नहीं करती, इज्जत नहीं करती, वो नहीं करती, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। मतलब मनीषा को मैं क्या क्या कर दूँ, वो चीज़ भी कराया गया। मतलब
आप खुद देखना, मैं 3 साल तक, जब तक मेरा घर नहीं बना हुआ था, तब तक मैं कितने अच्छे से हम लोग का सब कुछ था। लेकिन घर बनने के बाद मेरी पूरी कम्युनिटी भी ठीक थी, चाहे वो रुद्र पूजा हो, आज भी सब खड़े हैं, चाहे वो जिया शाश्वत हो, चाहे वो राहुल मम्पी हो, चाहे वो कोई भी हो, सारे क्रिएटर्स सब जितने मेरे घर है, प्रीति शुक्ला से लेकर के सब कुछ। अभी तो मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है, रिया ऋतिक हो गए, अब मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ सॉरी, मैं सबका नाम मेंशन कर दूंगा। तो सबने एकदम से मेरे को हर समय उन लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर सब खड़े थे, सब लोगों ने मेरे को समझा। और एक इंसान के नज़रिए से, एक इंसान के लालच ने सारी चीज़ों को मेरी बिखेर करके आज इस नौबत पे खड़ी कर दी। मैं गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामने वाला गुनहगार है, यहाँ पे मैं वीडियो लगाने वाली हूँ अभी सचिन और मनीषा नहीं, सचिन का और नेहा का। तो नेहा का वीडियो आया था कल कि उन्होंने कुछ लीगल एक्शन लिया है सचिन के अगेंस्ट। फिर सचिन का भी लाइव आया था जिसमें उसने बोला कि हाँ, सचिन ने बोला था कि नेहा ने एक्शन लिया है। तो मेरे पास पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि मतलब कभी भी मुझे बुलाया जा सकता है या फिर मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई दोनों को ना अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहिए। और इसमें क्या होता है, एक बार आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है ना, तो आपका कैरियर थोड़ा सा, अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है तो एक स्पॉट लग जाता है कि हाँ आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हुआ था। तो ये नेहा को भी समझना चाहिए कि भाई किसी के लिए तुम इतने अगेंस्ट नहीं जाओ और ऐसे नहीं करो। और बस यही मैं बोलूँगी कि अगर ये हो रहा है तो अपना मतलब बीच का रास्ता निकालो भाई, मूव ऑन करो। सबसे बेस्ट यही होता है, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है कि हाँ आप उसके लिए इतना अगेंस्ट जा रही हो। और हाँ, उसने तो सचिन ने तो सारा आप दिखा दिया कि हाँ आपका और उसका क्या रिलेशन था, तो उसने प्रूफ दिखाया हुआ है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, आप जितना मैटर को सॉर्ट आउट करोगे ना, जितना स्प्रेड करोगे इतना स्प्रेड होगा। सॉर्ट आउट करो और मूव करो, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो चलिए मैं क्लिप लगाती हूँ, आप देख लीजिए कि हाँ क्या है ट्रूथ। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब चीज़ें बिगड़ती हैं ना, तो उसको और सॉर्ट आउट करना चाहिए। चीज़ों पे, बिगड़ी हुई बातों पे अगर डिस्कस करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो वो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती हैं, उसका सोल्यूशन नहीं आता है। आपकी क्या राय है, आप इसमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।